अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जैसे कि कल हमने जो पढ़ा था वो था प्रिपरेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अब इसकी प्रॉपर्टीज़, अल्केन्स की प्रॉपर्टीज़। पहले हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की अगर आप बात करें तो जो अल्केन्स जो हैं 4 कार्बन तक ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस है, जबकि पेंटेन से हेप्टाडिकेन तक ये कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स हैं। हायर जितने भी मेंबर्स हैं 18 तक ये तमाम वैक्सी सॉलिड्स हैं और ये भी कलरलेस और ऑर्डरलेस हैं। अल्केन नॉन पोलर होते हैं या वेरी वीकली पोलर है, इनसॉल्युबल हैं। पोलर सॉल्वेंट के अंदर, पानी के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्युबल हैं। इनके जो फिजिकल कांस्टेंट हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी वगैरह है, ये इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन के अंदर इंक्रीज़ करते जाते हैं। जैसे मीथेन से हम मीथेन में जाएँ, इथेन से हम प्रोपेन में जाएँ, तो ये इंक्रीज़ करते जाते हैं। लेकिन सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस हर एक CH2 ग्रुप के ऐड होने से बढ़ता है। जो बॉइलिंग पॉइंट है ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर्स जो हैं उनका कम होता है, जो नॉर्मल है उनसे कम, यानी अनब्यूटेन जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और जो आइसोऑक्टेन उनका आइसोब्यूटेन उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज़ करता है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास को हम इंक्रीज़ करवाते हैं, लेकिन जिस तरह से हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं कि हर एक के बढ़ने से 20 to 30 इंक्रीज़ होता है, ये रेगुलर नहीं है लेकिन इंक्रीज़ होता है। ये हो गई इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है वो डिस्कस करने वाली वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, अब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि इनको हम पैराफिन्स कहते हैं, कल भी ये बात हमने आप की थी इनके इंट्रोडक्शन में कि इनको हम पैराफिन्स कहते हैं। अब पैराफिन्स क्या होता है? पैराफिन्स यानी उनकी रिएक्टिविटी के हवाले से अगर आप बात करें तो पैराफिन्स में पैरा यानी लिटिल, फिन्स यानी अफिनिटी, ये दूसरों के लिए कम अफिनिटी रखते हैं। आम जो कंडीशंस हैं जैसे ऑर्डिनरी कंडीशंस हैं में एसिड्स, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ ये रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट है उनकी तरफ। लेकिन अगर आप सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर दें तो ये 2 टाइप के रिएक्शन करवाते हैं, एक तो सब्सटीट्यूशन में रिएक्शन होता है और एक थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। अब वर्ड सब्सटीट्यूशन का मतलब आपको नहीं पता, उसको समझना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है। सब्सटीट्यूट करना यानी बदल देना, एक्सचेंज कर देना। जितने भी रिएक्शन जो सब्सटीट्यूट करने के होंगे वो यानी तब्दील करने के होंगे, एक्सचेंज होने के होंगे, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन यानी थर्मल हीट की प्रेजेंस में जब हम इनको रिएक्ट करवाते हैं, ये दूसरे रिएक्शन हैं। ये हाई टेम्परेचर पे होते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद, हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल बनने के बाद होते हैं। अल्केन्स की जो अनरिएक्टिविटी है हम उसको उसकी नॉन पोलैरिटी की बेस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ की बात भी अगर आप करें तो कंपेरेबल हैं ये, इसीलिए ये चूँकि ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है। इक्वली शेयर कंपाउंड्स हैं इसलिए ये तकरीबन नॉन पोलर हैं। इक्वली शेयर होने की वजह से आयनिक रिएजेंट जैसे एसिड्स हैं, अल्कलीज हैं, ये इनके साथ रिएक्ट नहीं करते। इनमें के अंदर सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, सो वो इनर्ट है। सिग्मा बॉन्ड की इनर्टनेस को डिस्कस कर लेते हैं। अल्केन की जो अनरिएक्टिविटी है उसको हम डिपेंड करती है सिग्मा बॉन्ड की इनर्टनेस में। सिग्मा बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली हेल्ड करता है न्यूक्लियस के दरमियान में, ये स्टेबल है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए। इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड में होते हैं उनके ऊपर ना तो कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ना ही कोई न्यूक्लियोफाइल। यहाँ जो 2 टर्म मैं यूज़ कर रही हूँ, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, अब इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग। इलेक्ट्रोफाइल वो चीज़ होगी जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल है लेकिन उसको न्यूक्लियस सेंटर की ज़रूरत है। ये दोनों जो फैक्ट्स हैं ये अल्कीन को लेस रिएक्टिव बनाते हैं। तो ये किस किस्म के जो 2 रिएक्शन होते हैं हम उसी को अब डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा थर्मल रिएक्शंस हैं, कंबस्चन के रिएक्शन है, जलने के रिएक्शन है। ये वो रिएक्शन है जो हम अपने घरों में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। हम मीथेन गैस को जलाते हैं जिसकी मदद से एनर्जी पैदा होती है। अल्केन को जब आप बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में से हम कहते हैं कंबस्चन। याद रखें जब अल्केन को हम हीट की और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो 2 प्रोडक्ट आएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और साथ में हम एनर्जी रिलीज़ होगी, जैसे कि अगर 1 मोल मीथेन है उसको आप ऑक्सीजन में बर्न करते हैं अबंडेंट में तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में 891 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी तरह से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कंबस्चन जो मेजर रिएक्शन
रिएक्शन है ये इंटरनल कंबस्शन के इंजन्स के अंदर रिएक्शन हो रहे होते हैं ऑटोमोबाइल के अंदर। इस तरह से कंप्रेस्ड मिक्सचर जो अल्केन का हम यूज़ करते हैं, एयर जो है वो स्मूथली बर्न होती है इंजन के अंदर। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। मीथेन की अगर आप ऑक्सीडेशन डिफरेंट कंडीशंस में करवाएं तो उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन अगर आप इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की बात करें तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो लिमिटेड सप्लाई के अंदर होती है, ऑक्सीजन की कम मिकदार के अंदर होती है। ऑक्सीजन और एयर कम मिकदार में होता है। जब आप कम मिकदार में यूज़ करेंगे तो याद रखें क्या चीज़ बनेगी, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगी और कार्बन ब्लैक बनेगा। जैसे मीथेन को हम यूज़ कर रहे हैं, मीथेन को कम ऑक्सीजन में आप बर्न करवाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, साथ में वाटर बनता है और साथ में कार्बन ब्लैक बनता है। इसके अलावा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, जो लोअर अल्केन्स हैं वो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का रिएक्शन शो करवाते हैं। कौन सा कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं, हम इसमें कॉपर यूज़ कर रहे हैं। कॉपर और 400 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होता है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ होता है। ऑक्सीजन जब ऐड होती है तो पहली जो प्रोडक्ट आती है वो मिथाइल अल्कोहल होती है। ये चेन रिएक्शन है, यानी आप ये कहें कि अगर आप इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई को कंटिन्यू करते हैं तो इसकी प्रोडक्ट जो है वो वेरी करती जाती हैं। मिथाइल कोहल उसी को अगर आप ऑक्सीजन कंटिन्यू रहे तो ये कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड में, और वहीं पे अगर ऑक्सीजन मज़ीद कंटिन्यू रहे तो ये कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मिक एसिड में, और मज़ीद ऑक्सीजन आ जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो है ये इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर फैटी एसिड्स हैं उनको बनाने के लिए हम इसमें सोप, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको यूज़ करवाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो नाइट्रेशन का है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हमने अब तक जो मोस्टली रिएक्शन पढ़े हैं वो हमने थर्मल रिएक्शन पढ़े हैं, अब हम नाइट्रेशन यानी सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन आगे पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन में पहला जो है मीथेन के साथ फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, या हम इसको इथेन के साथ भी कर सकते हैं, तो मीथेन का एक हाइड्रोजन निकल जाता है, उसकी जगह नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाता है। वो हाइड्रोजन OH जो नाइट्रिक एसिड का उसके साथ मिलता है और साथ में वाटर बन जाता है। ये 450 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होता है, नाइट्रो अल्केन्स इसमें जनरेट होते हैं। ये नाइट्रो अल्केन्स जो हैं ये जनरली एज फ्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, सॉल्वेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं, या ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर हम इनको यूज़ करवाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है ये बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला है हैलोजिनेशन, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस कल करेंगे।